मेरे प्रिय मित्रों, साल 2025 दस्तक दे चुका है और इस वर्ष एक अद्भुत और दुर्लभ सूर्य ग्रहण लगने वाला है। ऐसा ग्रहण 100 साल में केवल एक बार होता है, इसलिए सभी को सतर्क रहना चाहिए। विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं को इस दिन घर के भीतर ही रहने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इस ग्रहण के दौरान नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ सकता है। हालांकि चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ग्रहण के बाद कुछ राशियों के लिए यह समय अत्यंत शुभ साबित होगा। मां लक्ष्मी की कृपा से इन भाग्यशाली राशियों के जीवन में अपार समृद्धि और खुशियां आने वाली हैं। आज हम चर्चा करेंगे साल 2025 में लगने वाले पहले सूर्य ग्रहण की, जो जनवरी में पड़ने वाला है। क्या यह भारत में नजर आएगा और किन राशियों पर इसका प्रभाव विशेष रूप से देखने को मिलेगा? साथ ही इस दिन गर्भवती महिलाओं को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस पर भी विस्तार से बात करेंगे। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से हम जानेंगे कि किन राशियों के लिए यह ग्रहण सौभाग्य लेकर आएगा। यह वीडियो आपके सभी सवालों के जवाब देने के लिए है, इसलिए इसे शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखें। यदि आप अपने शहर में लगने वाले सूर्य या चंद्र ग्रहण के बारे में जानना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी जिज्ञासा साझा करें। हम आपको आपके क्षेत्र में ग्रहण के समय और प्रभाव के बारे में जानकारी देंगे। अब आइए जानते हैं कि यह सूर्य ग्रहण कब होगा और भारत में कहां-कहां दिखाई देगा। लेकिन उससे पहले यह समझना आवश्यक है कि ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को किन सावधानियों का पालन करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दौरान गर्भवती महिलाओं को कुछ कार्यों से बचना चाहिए और विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए। सूर्य ग्रहण एक खगोलीय घटना होती है, परंतु इसके सूतक काल भी अत्यधिक मायने रखता है। जब भी सूर्य ग्रहण लगता है तो उससे 12 घंटे पहले सूतक काल लग जाता है। सूतक काल को अशुभ समय माना जाता है और कहा जाता है कि सूतक काल में खास तौर से कुछ काम नहीं करने चाहिए। खासकर गर्भवती महिलाओं को कुछ कार्य करने की मनाही होती है। कहा जाता है कि गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के दौरान सावधानी बरतनी चाहिए। हालांकि वैज्ञानिक तौर पर ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं पर ग्रहण का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन धार्मिक तौर पर कुछ बातों का ख्याल रखना जरूरी होता है। आपको बता दें कि ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को भोजन करने से परहेज करना चाहिए। ग्रहण लगने पर नुकीली चीजों से दूर रहने की सलाह भी दी जाती है, इसलिए सिलाई कढ़ाई जैसे कार्य आपको नहीं करने चाहिए जिनमें कोई सुई का इस्तेमाल होता हो। गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के समय के दौरान बाहर जाने की भी मनाही होती है। कहते हैं कि ग्रहण लगा हो तो वातावरण अत्यधिक नकारात्मक हो जाता है, इसलिए गर्भवती महिलाओं को इस दौरान घर में ही रहने के लिए कहा जाता है। ग्रहण के दौरान सोने से भी मना किया जाता है। ग्रहण काल के दौरान गर्भवती महिलाओं को भगवान का स्मरण करना चाहिए। जब भी ग्रहण लगा हो तो स्नान करने से बचना चाहिए, लेकिन ग्रहण खत्म हो जाने के बाद स्नान किया जा सकता है। चलिए अब आपको बता देते हैं कि ग्रहण के दौरान कुछ ऐसे भी कार्य है जिसे करना अच्छा माना जाता है। दोस्तों, ग्रहण काल के दौरान महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। इसी के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करें। गर्भवती महिलाओं को भोजन या जल सेवन करने की मनाही होती है, लेकिन ग्रहण शुरू होने से पहले खाने पीने की चीजों में तुलसी के पत्ते जरूर डाल दीजिएगा, जिससे कि ग्रहण के दौरान इन चीजों का सेवन किया जा सके। दोस्तों, आपको बता दें कि जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच से गुजरता है तो इस स्थिति में सूरज की रोशनी धरती में नहीं पहुंच पाती है, जिस दौरान धरती पर दिन होते हुए भी कुछ समय के लिए अंधेरा सा हो जाता है, यानी दिन के समय भी ऐसा लगता है मानो रात हो गई हो। इस घटना को सूर्य ग्रहण कहा जाता है। वही जब चंद्रमा सूरज और पृथ्वी के बीच से गुजरता है तो सूर्य ग्रहण लग जाता है। दोस्तों, साल 2025 में ग्रहण कब लगने जा रहा है, इसकी सही तिथि क्या है, तो आप वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, हम जानते हैं कि आप सब लोग ग्रहण की सही तिथि जानने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक हैं, लेकिन इससे पहले हम जान लेते हैं कि इस ग्रहण के दौरान किन किन राशियों का भाग्य बदलने वाला है, यानी कि किन किन राशियों पर मां लक्ष्मी की अपार कृपा दृष्टि होने वाली है। बात करते हैं उन भाग्यशाली राशियों के बारे में जिनको भगवान शिव का आशीर्वाद मिलने वाला है।
दोस्तों, उन खुश शिव और भाग्यशाली राशियों में से जो पहली राशि है वह राशि है मकर राशि। मकर राशि वालों को बता दें, आपके ऊपर भगवान शिव की अपार कृपा दृष्टि बनी रहेगी, जिससे इन्हें धन लाभ प्राप्ति होने की संभावना है। आपको बता दें, मकर राशि के लोगों के व्यापार और व्यवसाय में वृद्धि होगी। जो लोग नौकरी करते हैं उन्हें पद में तरक्की मिलेगी। जो लोग विदेश में रहकर नौकरी करना चाहते हैं या पढ़ाना चाहते हैं, उन लोगों के विदेश में नौकरी और पढ़ाई की संभावना बन रही है। साथ ही साथ इस राशि के लोगों की आय में वृद्धि होगी। जो लोग व्यापारी है उनका व्यापार में ज्यादा मुनाफा होने की संभावना बनी हुई है। आप अपने सभी कार्य को सफलतापूर्वक पूरा करेंगे। भगवान शिव की विशेष कृपा मकर राशि वालों आपके ऊपर बन रही है, जिससे आपके जीवन के सभी दुख दर्द और कष्ट मिटने वाले हैं और आपको अपने जीवन में अपार खुशियां मिलने वाली है, जिससे मकर राशि वालों आपका जीवन बदल जाएगा। जी हां दोस्तों, इस लिस्ट में जो अगली राशि है वह है मेष राशि। मेष राशि वालों को बता दें कि भगवान शिव की कृपा से आप लोगों के लिए समय बहुत ही अच्छा आने वाला है। जी हां दोस्तों, भगवान शिव आपके ऊपर बेहद ही प्रसन्न है। आपके मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, जिसकी वजह से समाज में आपकी प्रशंसा की जाएगी। और आपको बता दें, भगवान शिव की कृपा से आपको सफलता के अब नए अवसर प्राप्त होने वाले हैं। उन अवसरों को प्राप्त करके आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें, जो भी आपके कार्य रुके हुए थे अब समय पर पूरे होने लगेंगे। आपको बता दें, जो भी कार्य आप शुरू करना चाहते हैं उस कार्य को भी आप सफल पूर्व कर पाएंगे। जी हां दोस्तों, भगवान शिव के आशीर्वाद से आपके आय के साधनों में वृद्धि होगी। भगवान शिव के आशीर्वाद से आपको धन लाभ प्राप्ति के अनेकों अवसर प्राप्त होंगे। आपके घर परिवार में खुशनुमा माहौल रहेगा। साथ साथ आपके कारोबार में वृद्धि होगी। सामाजिक क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। अचानक से धन लाभ प्राप्ति की संभावना बन रही है। अगर आप कोई योजना बना रहे हैं तो यह योजना आपकी अवश्य ही सफल होगी। भगवान शिव की विशेष कृपा मेष राशि वालों आपके ऊपर बन रही है। समय अब आपके पूर्णतः पक्ष में है। समय का आप भरपूर लाभ उठाएं और समय को अपने हाथ से न जाने दें। सूर्य ग्रहण का प्रभाव इस बार वृषभ राशि पर विशेष रूप से शुभ होने वाला है। वृषभ राशि के जातकों के लिए यह ग्रहण अपार खुशियों और सफलताओं का संकेत लेकर आया है। भगवान शिव की विशेष कृपा से वृषभ राशि वालों को अनेक प्रकार के लाभ और तरक्की के अवसर प्राप्त होंगे। उनके जीवन में खुशहाली का नया दौर शुरू होने वाला है। व्यापार में वृद्धि होगी और जो लोग नौकरी करते हैं उन्हें पदोन्नति और मान सम्मान मिलेगा। साथ ही जो लोग विदेश में नौकरी करना चाहते हैं उनके लिए भी यह समय अनुकूल रहेगा। विदेश में पढ़ाई के इच्छुक बच्चों के लिए भी यह ग्रहण उन्नति और सफलता का मार्ग प्रशस्त करेगा। भगवान शिव के आशीर्वाद से वृषभ राशि वालों का जीवन अब पूरी तरह से बदलने वाला है। उनके प्रयासों को सफलता का ताज मिलेगा और उनके कामयाबी के झंडे दुनिया भर में लहराएंगे। इसी प्रकार तुला राशि के जातकों को भी इस ग्रहण का विशेष लाभ मिलेगा। व्यापार में प्रगति और नौकरी में पदोन्नति के साथ वेतन वृद्धि के पूरे योग बन रहे हैं। जो लोग विदेश में नौकरी करने का सपना देख रहे हैं उनका यह सपना अब पूरा होने के कगार पर है। साथ ही तुला राशि के जातकों के लिए नया व्यापार शुरू करने का यह समय बेहद शुभ है। अचानक धन प्राप्ति के भी प्रबल योग हैं। इसलिए अगर आप लॉटरी में भाग्य आजमाना चाहते हैं तो इस महीने लॉटरी का टिकट खरीदने का यह उचित समय हो सकता है। भगवान शिव के आशीर्वाद से तुला राशि के जातकों को भी धन लाभ और सफलताओं का अनुभव होगा। उनका जीवन अब नई ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार है। ग्रहण से संबंधित जानकारी की बात करें तो साल 2025 में कोई भी सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण जनवरी में नहीं होगा। कुछ लोगों द्वारा इस विषय पर गलत जानकारी फैलाई जा रही है, लेकिन सटीक जानकारी यह है कि साल 2025 का पहला सूर्य ग्रहण चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को लगेगा। यह ग्रहण 29 मार्च को दोपहर 2:02 से शुरू होगा और शाम 6:15 पर समाप्त होगा। हालांकि यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा और इसलिए इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। अगर आप गर्भवती हैं तो चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह ग्रहण भारत में प्रभावी नहीं होगा।
यह सूर्य ग्रहण यूरोप, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, रूस और अटलांटिक महासागर के क्षेत्रों में दिखाई देगा। इसके बाद साल का दूसरा सूर्य ग्रहण सितंबर महीने में लगेगा, जो कि आंशिक सूर्य ग्रहण होगा। यह ग्रहण रात 10:59 से शुरू होगा और रात 3:02 से समाप्त होगा। यह ग्रहण अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर और ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्रों में दिखाई देगा। यह भी भारत में नजर नहीं आएगा, लेकिन इसका ज्योतिषीय प्रभाव कुछ राशियों पर अवश्य पड़ेगा। ज्योतिषीय दृष्टि से देखा जाए तो मकर, मेष, वृषभ और तुला राशियों के लिए यह समय अत्यंत शुभ होगा। इन राशियों के जातकों को भाग्य का साथ मिलेगा और उनके जीवन में खुशियों का संचार होगा। व्यापार, करियर और शिक्षा के क्षेत्र में ये राशियां उन्नति करेंगी। अगर यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित हुई हो तो इसे दूसरों के साथ साझा करें। इससे अन्य लोग भी इस महत्वपूर्ण जानकारी का लाभ उठा सकेंगे। आपके सहयोग से हमें और भी अच्छे विषयों पर जानकारी प्रस्तुत करने की प्रेरणा